भगवान महावीर स्वामी की परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी जगत के तापहारी चहुं दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी अहिंसा प्रमोदकारी जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी दृगों में थी नीर भरी आपके आने से प्रभु बने सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी जपो नित जग के नर नारी मिटे दुख सब का तो भारी तीर्थपति अंतिम जो आए उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज वीर गुण गाओ। प्रातः स्मरणीय मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्ता मिश्री रूप सुकन अमृत गुरुवर के पावन श्री चरण में कोटि कोटि नमन वंदन। श्रमण संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा की धुरा को खींचने वाले पूज्य आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, पंचायती नौहरे के इस प्रांगण में भगवान महावीर की यात्रा का वर्णन आप सुन रहे थे। मध्यकाल में समारोह आयोजित होने से हमारा वह कथानक कुछ पल के लिए विश्राम ले चुका था। आइए वापस हम उस यात्रा को शुभारंभ करते हैं। आपने अब तक जाना कि भगवान महावीर बाल्य अवस्था से निकलकर किशोर अवस्था में भी आ गए और किशोर अवस्था से निकल करके युवा अवस्था में पहुंच गए। यह अवस्थाएं क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। बाल अवस्था 8 वर्ष से कम उम्र होती है। फिर उसके बाद में 16 साल से पहले पहले तक किशोर अवस्था कहलाती है और 16 के बाद में क्या आ जाती है? युवा अवस्था जागृत हो जाती है। भगवान महावीर भी युवा अवस्था के अंदर पहुंच गए और यौवन की दहलीज पर कदम रखते रखते उनके रूप की, उनके ज्ञान की, उनके सौंदर्य की, उनके अद्वितीय पराक्रम की चर्चा जन जन में होने लगी। पूरे देश में एक बात घूमने लगी कि वर्तमान धरती के अंदर अगर कोई अद्वितीय पुरुष है तो वो केवल राजकुमार वर्धमान है, जो सर्व प्रकार से सभी गुणों से क्या है? संपन्न बने हुए हैं। और राजकुमार वर्धमान अपना जीवन ऐसे जी रहे थे जैसे बाहर से तो दुनिया वाले हैं पर भीतर से वो क्या है? आत्मा के अंतर यात्री बने हुए हैं। निर्विकारमय अपना जीवन जीते हैं। किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, केवल और केवल आत्मिक सुख का वो क्या है? आनंद उठाने लगे। जब भी उन्हें समय मिलता एकांत स्थान को वो प्राप्त करके अपने आत्मचिंतन के अंदर क्या हो जाते थे? लीन हो जाते थे। एक पल का समय भी दुरुपयोग नहीं करते थे। हर क्षण को वो आत्मा के उत्थान के अंदर समर्पित करते थे। और इसके अलावा उनके संपर्क में जो जो भी आता था उन्हें भी सद्मार्ग की वो क्या है? राह दिखाते थे। जब पुत्र योग्य हो जाता है
युवा अवस्था में पहुंच जाता है तो माता पिता का मोह क्या है, प्रबल बनने लगता है। राजकुमार वर्धमान के माता पिता महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के मन में ये भाव उठने लगे कि पुत्र योग्य है, युवा अवस्था में पहुंच गया है, घर में क्या लानी है, बहू रानी लानी है। और माता पिता राजकुमार वर्धमान के व्यवहार से भी चिंतित थे। व्यवहार इसलिए क्योंकि वो हमेशा क्या है, एकांत को पसंद करते थे और किसी भी भौतिक चकाचौंध के अंदर वो रमते नहीं थे। माँ बाप का मोह बड़ा, कर्म का उदय होना निश्चित था। और इधर महाराज सिद्धार्थ ने राजकुमार वर्धमान के जितने भी मित्र थे, दोस्त थे, उन्हें सभी से कहा कि तुम सबने तो विवाह कर लिया है और तुम्हारा मित्र अभी तक कुंवारा है, तो ये दोष किसका है, तुम मित्रों का है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपने मित्र को विवाह के लिए क्या करो, रिझाओ उन्हें, उनकी सहमति लेकर के आओ। मित्रों ने कहा जो महाराज की आज्ञा है उसका हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। अब राजकुमार वर्धमान के एक एक मित्र आते हैं, सामूहिक रूप से उन्हें क्या है समझाते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप विवाह का मार्ग इसलिए कीजिए क्योंकि संसार का ये क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। और गृहस्थ के बंधन में बंध करके भी आप एक आदर्श गृहस्थ क्या है बन सकते हैं और बहुत लोगों को कल्याण के राह पर भी लेकर के आ सकते हैं। बहुत तरह तरह की बातों से वर्धमान को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश की, परंतु वो तो तीन ज्ञान के धारी थे, उनके सामने बातों में कोई भी टिक नहीं पाता था। महावीर प्रभु ने एक ही बात कही कि मैं अंधानुकरण के जीवन में जीना नहीं चाहता, और जिस भौतिक सुख की बात कहते हो वो भौतिक सुख क्या है, क्षण क्षण विनाशी है। तुम जिस विवाह की बात करते हो, जिस भौतिक रस की बात कहते हो, उससे घृणित कर्म क्या है, और कुछ भी नहीं है। संसार के अंदर सबसे घृणित और सबसे निम्न स्तर का सुख किसे माना गया पता है आपको, काम सुख को, विषय सुख को सबसे घृणित और सबसे निम्न स्तर पर रखा गया है, क्योंकि मनुष्य इस सुख से ही घृणित से घृणित क्या करता है, पाप करता है। महावीर प्रभु उन्हें समझाते हैं कि मुझे इस भौतिक बंधन में क्या है, नहीं बंधना है। जिस भौतिक बंधन में लाभ तो शून्य परंतु कष्ट क्या है, अनंत समाये हुए हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, बिल्ली पालने की कहानी। बहुत बहनों को ध्यान में होगा कि लोग क्या है, बिल्ली पाल लेते हैं और उस बिल्ली को पालने में अपना जीवन क्या है, ओम स्वाहा कर देते हैं। और गृहस्थ धर्म भी क्या है, एक प्रकार से कर्तव्य भार को वहन करने वाली बिल्ली के समान है। एक बार जो व्यक्ति इस चंगुल में फंस जाता है, उसके बाद में वो चाह करके भी क्या है, निकल सकने में सक्षम नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप जानिए, जब आपने विवाह नहीं किया उससे पहले आपके क्या होते हैं, बहुत से सपने होते हैं, बहुत से कार्य करने की मन में क्या होती है, चाह होती है, उमंग होती है। परंतु माता पिता का फोर्स, परिवार वालों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आप गृहस्थी के बंधन में क्या है, बंध जाते हैं। और गृहस्थी के बंधन में बंधने के बाद में आपका जीवन क्या हो जाता है, पहले तो आप खुद की सोचते थे और गृहस्थ के बंधन में बंधने के बाद दूसरों के अनुसार अपना जीवन जीना होगा। कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है तो पहले घर की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। और गृहस्थ के भौतिक बंधन में इतने रच और इतने पच जाते हैं कि व्यक्ति वो क्या हो नहीं कर पाता है, धर्म के मार्ग पर भी आरूढ़ नहीं हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे मारवाड़ के अंदर भैंसों की टोली निकलती है, 10, 15, 20 भैंसे क्या होते हैं, एक साथ दौड़ती है, एक साथ निकलती है। उन 15-20 भैंसों के अंदर
जो बदमाश भैंस होती है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आती है, उसके गले में एक बहुत बड़ा लकड़ा बांध दिया जाता है। गले में रस्सी डाल करके और लकड़े को गले के अंदर एक प्रकार के हार की तरह क्या है उस लकड़े को बांध दिया जाता है। तो जब भी वो भैंस बदमाशी करती है या दौड़ लगाती है तो वो लकड़ा क्या होता है, ठोकर लग लग करके उसके घुटनों पर भारी क्या लगाता है, चोट लगाता है। उसकी वजह से भैंसा क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है और ठिकाने में रहता है। और आज की आपकी शादीशुदा जिंदगी है ना, उस भैंसे के समान है। आप स्वच्छंदी बन जाते हो, स्वेच्छाचारी बन जाते हो, दर दर की भटके खाने लगते हो। इसलिए विवाह नाम का लकड़ा आपके गले में क्या है, बांध दिया जाता है। और उसके बाद में आपका जीवन न भाग सकते हो, न ठहर सकते हो, न कूद सकते हो। ऐसी आपकी क्या हो जाती है, परिस्थिति हो जाती है। एक संत महात्मा ने एक नौजवान को दीक्षा की प्रेरणा दी थी। अब संत का कार्य होता है कि व्यक्ति को संयम की क्या देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। संत ने प्रेरणा दी, युवक को संत की बात क्या है, अच्छी लगी। कहा गुरु महाराज मैं जीवन में एक बार तो क्या है दीक्षा अवश्य लूंगा, आपकी प्रेरणा मुझे बहुत रंग लाई है, मैं क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा। पर मेरी एक दिलो तमन्ना है कि पहले एक बार मैं क्या करूं, शादी करूं। अब संत है, संत ने कहा भाई हमारे कार्य तो मुक्ति का है, पर तू बंधन में बंधना चाहता है तो तेरा कर्तव्य, परंतु दीक्षा के भाव क्या है, मत छोड़ना। अब नौजवान की शादी हो गई और वो गुरु महाराज वापस विचरण करते हुए पहुंच गए। चेले से कहा कि भाई देख तू ब्याह कर चुको है, शादी कर ली है, अब बोल दीक्षा रा भाव है गई के भाव जी भाव तो गणा है, पर माँ बाप री इच्छा है कि पोता पोती रो मुंडो देखूं, अब बस विनी काम में लागोड़ू। गुरु महाराज ने कहा भाई ये बंधन है, ये कीचड़ है, दलदल में तू दल जाएगा, पर बाबूजी माता पिता रो कहनो माननो पड़े, कई करो, बस टाबर होते मैं कई ले लेऊ ना, दीक्षा ले लूंगा, जैसी तेरी इच्छा। संत निकल गए। 4-5 साल बाद में वापस पधारते हैं और नन्हे मुन्ने 2 बालक उनको क्या है, प्राप्त हो जाते हैं। फिर गुरु महाराज ने वापस प्रेरणा दी कि भाई देख थारे गृहस्थी भी जम गई, थारे संतान भी हो चुका है, अब तो कई कर, थोड़ा भाव ने ऊंचा कर, संयम रा मार्ग में आगे बढ़, दीक्षा के पथ पर अपने कदम बढ़ा। अब वो क्या कहता है कि बाबूजी आपरी बात तो घनी सच है, घनी छोकी लागे, पर अब छोटा छोटा बच्चा ने छोड़ने की कर ले सकूं, लोग कहीं कहला, दुनिया कहीं कहला कि छोटा छोटा टाबरियन छोड़ने कहीं ले लियो, दीक्षा ले ली, बस बच्चा बड़ा हो जावे एनो ब्याह करा दूं, मेरे बाद में मैं कही हूं फ्री हूं, निवृत्त हूं, आप जो कहो जो मैं कही है करने तैयार हूं। संत ने कहा जैसी तेरी मर्जी, पर तू दलदल में दल रहा है, फंस रहा है, फिर मुझे मत कहना। जी गुरु महाराज। संत निकले, बहुत वर्षों के बाद में वापस आए तो देखा कि उनके दोनों बेटों का क्या हो गया, विवाह भी हो गया, अच्छे काम काज में भी लग गए, पैसा भी अच्छा कमाने लगे। अब गुरु महाराज ने उसको क्या है वापस चेताया कि भाई कई बात है, भाव चढ़िया के उतरिया के भाव जी भाव तो हमेशा चिड़ुड़े ही रहे, अब बस दिल री एक इच्छा है, कई इच्छा है, कई इच्छा है, पोता पोती रो मुंडो देख लो, मेरे बाद में वे जाने वाला काम जाने, आप केवो जो मैं कही है करने तैयार हूं। संत ने कहा कि जैसी तेरी मर्जी है वैसा कर, पर तू समय को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, अनमोल समय को गंवा रहा है। बाबूजी थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा समय दे दो। कहा जैसी तेरी मर्जी है कर। थोड़े समय बाद आते हैं, संत ने देखा कि उसके पोते पोती क्या है, हो चुके हैं, परंतु पोते पोती होने के साथ साथ उस व्यक्ति का जीवन भी क्या है, ओम स्वाहा होने की कगार पर आ गया कि जो जवान हट्टा कट्टा था
वो आज बिस्तर पर लेटा हुआ क्या है, पड़ा हुआ है, और मौत की क्या है, राह देख रहा है। संत ने उसे चेताते हुए कहा, चेतावनी उन्हें दी कि देख, मैंने तुझे बार बार चेताया, बार बार प्रेरित किया, बार बार धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश की, परंतु संसार की विषय वासना, संसार की भौतिक लालसा में तुम इतने उलझे रहे, थोड़ा थोड़ा समय मांगते रहे, और आज तुम चाह करके भी क्या नहीं ले सकोगे, दीक्षा नहीं ले सकोगे। शरीर से लाचार बन गए हो, जीवन से लाचार बन गए हो, और अब क्या नहीं मिलने वाली है तुम्हें, दीक्षा नहीं मिलने वाली है। यही हालत हर गृहस्थ के जीवन के साथ भी होता है। भीतर में भाव तो होते हैं अच्छे मार्ग पर चलने की, परंतु संसार के बंधनों में आप इतना बंधे हुए होते हैं, संसार के विषयों में इतने लीन रहते हैं कि आप चाह करके भी क्या नहीं होते हैं, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं होते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, कई घरों में नई नई बहुएं होती हैं जिनमें भावना होती है कि मैं मास कमन करूं, 15 करूं, 11 करूं, 28 करूं, परंतु परिवार वाले क्या देते हैं, उन्हें अंतराय देते हैं। कई कई ऐसों को भी हमने देखा है कि 15-15 उपवास चढ़े हैं और उन्हें क्या करवा देते हैं, पारना करवा देते हैं। अब बताओ, क्या वो लोग, गुरुदेव का आगमन हो रहा है, और यही स्थिति, यही परिस्थिति हर गृहस्थ के साथ होती है। हम चर्चा कर रहे थे भगवान महावीर की, जिन्हें विवाह के लिए क्या है, रिझाया जा रहा था, मनाया जा रहा था। मित्र लोग जब उन्हें समझा रहे थे, तभी उसी बीच महारानी त्रिशला क्या है, वहां पधार जाती है। मित्र उन्हें प्रेरित करते हैं और महावीर उनकी क्या कर देते हैं, बातों को काट देते हैं। और जैसे ही माता को देखा तो माता को क्या है, अपने सिंहासन पर बैठाया, और स्वयं वीर क्या हो गए, खड़े होकर हाथ जोड़ करके माता से पूछते हैं, माता, असमय में पधारने का आपका क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। माता कहती है, पुत्र, तुम्हें पाकर के तो हम धन्य धन्य हो गए हैं, पूरे संसार का सुख मुझे मिल गया है, परंतु मेरी एक आज्ञा है, मेरी एक प्रबल इच्छा है, तुम क्या करो, विवाह करो, संसार के बंधन में बंधो। महावीर प्रभु भीतर से सोच रहे, ये क्या परिस्थिति है, एक तरफ तो माता की आज्ञा, एक तरफ तो मेरे कर्म नाश करने का प्रयोजन, अपने ज्ञान का उपयोग लगाते हैं और देखते हैं कि अभी भी भोगावली कर्म क्या है, शेष बने हुए हैं। महावीर कहते हैं कि माता, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु मेरे भीतर के भाव को भी आप क्या रखे, ध्यान में रखे। महावीर प्रभु ऐसे महात्मा थे कि जो कभी भी माँ की आज्ञा का क्या नहीं करते थे, उल्लंघन नहीं करते थे। माँ को जिसमें सुख मिले वैसा वो क्या करते थे, कार्य करते थे। माता को उन्होंने क्या दे दी, सहमति दे दी। आगे का घटनाक्रम यथा समय आपके बीच में आएगा। आज हमारी धर्म सभा के अंदर चेन्नई का क्या हुआ है, गुरु भक्तों का संघ कारवा यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं और धर्म सेवा कार्य में हमेशा क्या रहते हैं, आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। गत वर्ष हमने देखा कि हमारे गौतम चंद साहब गुगलिया जो इस संघ में आए हैं, बड़े ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आप लोगों को जान करके ताज्जुब होगा कि आपकी इतनी उम्र है, पर जब ये विहार सेवा के अंदर आ जाते हैं तो संत पीछे रह जाते हैं और इनके कदम क्या बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी इनकी विहार सेवा की भावना रहती है। और भी कई सारे गुरु भक्त क्या हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो समय समय पर संघ और समाज की सेवा में क्या रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। और सारे गुरुदेव मर्दर केसी जी महाराज के अनन्य कृपावान गुरु भक्त हैं। जहां भी जाते हैं गुरुदेव के नाम का जयकारा लगाते हैं,
और जहां भी रहते हैं गुरुदेव के नाम से धर्म ध्यान में कार्य में हमेशा तल्लीन बने रहते हैं, अग्रसर बने रहते हैं। आप यहाँ पर आए, आपकी अनुमोदनाएं और साधुवाद हैं, परंतु आपसे एक हम शिकायत भी करते हैं कि जब भी आओ समय लेकर के आओ। अभी बाबूजी ने मुझे बताया कि 10:30 बजे आपको क्या है, रवानगी लेनी है, प्रस्थान करना है। आते हो आप इतनी दूर से चलाकर 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आते हो, कम से कम 20 घंटा तो इधर क्या है बिताने का लक्ष्य रखो। हो सकता है आपके कार्यक्रम शॉर्ट में है, परंतु हमारी प्रेरणा है कि अगली बार जब भी आओ तो समय लेकर के आओ, ताकि इतनी लंबी यात्रा आप करके आते हो तो थोड़ा धर्म ज्ञान का भी आपको क्या मिल सके, लाभ और अवसर मिल सके। दूसरी एक बात लेकर के विश्राम लेना चाहूंगा कि हमारे संतों के, मुनियों के, गुरुओं के लोच का कार्यक्रम यहाँ पर क्या है, संपन्न होने की कगार पर है। और हमारे इस लोच धर्म को साथ निभाने के लिए पालीताना से एक नव युवक आया, भुवनेश भाई। इस युवक की हम प्रशंसा और अनुमोदना करना चाहेंगे कि जो संयम साधना हम करते हैं, उस संयम साधना के अंदर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कई गुरु महाराज, कई संत वृंद अपने हाथों से लुंचन करते हैं, परंतु जो सक्षम नहीं होते हैं उनको ये क्या निभाते हैं, साथ निभाते हैं। आप लोग तो गोचरी में साथ निभा लेते हो, विहार में साथ निभा लेते हो, व्याख्यानवाणी में साथ निभा लेते हो, परंतु ये हमारी संयम साधना में क्या है, साथ निभाता है। और इस युवक को हम साधुवाद देना इसलिए भी चाहेंगे कि 2-2, 2.5 घंटे एक लोच में लगता है, परंतु दोनों पैरों पर खड़े रह करके ये क्या है, लोच करता है। लगातार अपने हाथों को एक तरीके से चलाना और संतों को भी साथा पहुंचाना और खुद को भी क्या रखना, सुरक्षित रखना। आप सोचते हो कि लोच करने वाला आराम से करता होगा, परंतु कभी उनकी उंगलियां जाकर के देखना, इतने चीरे उनके उंगलियों में लगे हुए होंगे, इतने कट लगे हुए होंगे कि जिसको ठीक होने में भी 2-2 महीने का क्या लग जाता है, समय लग जाता है। इस नव युवक को हम साधुवाद देते हैं कि इसने कल एक दिन में 5-6 से भी ज्यादा क्या है, लोच को संपन्न किया है। बहुत को साधुवाद और अनुमोदना। आज ये कुछ पल के लिए यहाँ पर रहेगा। किसी भी श्रावक की अगर लोच करवाने की भावना हो तो आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी करवाते हैं, हम भी आप जैसे है, हम कोई अलग एलियन नहीं है, कोई अलग प्लेनेट से उतरे नहीं है, हम भी आपके जैसे है, आराम से के साथ करवा सकते हो। बहुत आनंद आएगा, एक बार करवा के देखना जरूर। इसी के साथ बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की